Hello guys, welcome to EduHome. We believe that every student has the potential to be succeed. मैं हूं सपना सिंह और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड कैलेंडर। आप सोच रहे होंगे कि टाइम तो हमने पढ़ लिया था, फिर आज क्यों? आई नो मेरा लास्ट वीडियो भी टाइम से रिलेटेड था। हम जस्ट क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम, अ क्लॉक हैज टू हैंड, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। सबको पता है और सबको पता होना भी चाहिए। इट हैज नंबर्स 1 to 12। इसमें नंबर होते हैं 1 से लेके 12 तक, ये भी सबको पता होगा। अब आगे हम सीखेंगे कि देखिए टाइम टेकन बिटवीन टू नंबर्स, मींस अगर दो नंबर होते हैं उनके बीच में जो टाइम होता है वो कितना होता है। आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि वॉच में या फिर क्लॉक में जो होता है स्मॉल स्मॉल डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो वो कितने होते हैं? टोटल जो होते हैं वो 60 डिवीजन होते हैं, ठीक है, क्लॉक में। और जो दो नंबर्स के बीच में होते हैं वो होते हैं 5 डिवीजन। तो टाइम टेकन बिटवीन टू नंबर्स होता है 5 मिनट्स। ये अब देखेंगे जब हमारी जो लॉन्ग हैंड है, मींस मिनट हैंड, ओके, लॉन्ग हैंड होता है ना, उसी को हम मिनट हैंड बोलते हैं। वो यहां से चल के यहां तक आ जाती है, मींस यहां से चली और कंप्लीट करके अपनी हाफ साइकिल यहां पहुंच गई 6 पे, तो उसकी हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई, ओके। तो अभी मैंने बताया था आपको कि पूरे उसमें जो होते हैं 60 डिवीजन होते हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। तो हाफ साइकिल में कितने हो जाएंगे? 30 मिनट्स, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है सब चीजें, ठीक। टाइम बिटवीन टू नंबर्स इक्वल टू 5 मिनट्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स और हाफ एन आवर इक्वल टू 30 मिनट्स। और इसको हम जब यहाँ पर आ जाता है हमारा लॉन्ग हैंड तो हम बोलते हैं हाफ पास्ट, और जो भी हमारा शॉर्ट हैंड जिस नंबर पे होंगे आगे वो लिख देते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कैलेंडर। अ कैलेंडर इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ ईयर, मींस पूरे साल का जो होता है रिकॉर्ड होता है। उसमें बहुत सारे हॉलीडेज भी शो करता है वो हमें, है ना। कुछ बेस्ट ओकेजन होते हैं वो शो करता है, फेस्टिवल्स होते हैं वो शो करता है ना। तो ये सब हमें जो है कैलेंडर से पता चलता है। और क्या चीजें हमें पता चलती है कैलेंडर से? डेट, डेज, वीक, मंथ एंड ईयर, ये सब भी हम कैलेंडर को देख के पता लगा सकते हैं ना, कौन सी डेट है, कौन सा डे है आज, है ना। और वीकेंड होता है सैटरडे एंड संडे, ठीक है, संडे सबका हॉलीडे होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज एंड 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो सब इन्हें लर्न करें। देखिए इस साइड लिखे डेज ऑफ वीक, ओके, और इस साइड लिखे मंथ्स ऑफ अ ईयर। सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक लिस्ट रेडी करी हुई मैंने, ये आपको एज इट इज लर्न करनी है, ठीक है। तो कुछ आपको इसमें से पता होंगी, कुछ नहीं पता, तो जो नहीं पता उन्हें आप लर्न कर लीजिएगा, ओके। देखिए फर्स्ट है 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तो मैम ने हमें 12 आवर क्लॉक पढ़ाई थी, अभी 24 आवर कैसे हो गए, ठीक है। तो 12 आवर क्लॉक भी होती है और 24 आवर क्लॉक भी होती है। 24 आवर क्लॉक जो है आपको इजिली रेलवे स्टेशन पे देखने के लिए मिल जाएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि जब हमारी जो 12 आवर क्लॉक को हम फॉलो करते हैं तो उसमें 12 के बाद में फिर से 1 o'clock 2 o'clock और ऐसी यही साइकिल चलती रहती है, ठीक है। देखिए 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, डेज नेम हमने पढ़ लिए थे। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, मंथ्स नेम भी हमने पढ़ लिए। 1 ईयर इक्वल टू अबाउट 52 वीक्स। अबाउट इसलिए का है क्योंकि ये 52 वीक्स होते हैं और साथ में कुछ डेज होते हैं, तो ठीक है, क्योंकि वो वीक कंप्लीट नहीं होता है। वीक कंप्लीट होने के लिए 7 डेज चाहिए होते हैं हमें पूरे, तभी तो एक वीक कंप्लीट होगा। तो इसलिए इसको अबाउट 52 वीक्स कहते हैं कि लगभग 52 वीक्स। नेक्स्ट है 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज और 366 डेज। अब ये 365 डेज तो एवरी ईयर होते हैं, बट ये जो 366 डेज हैं ये होते हैं ओनली इन लीप ईयर, ठीक है। तो ध्यान रखना है 366 डेज कब होते हैं? लीप ईयर में। अब ये बनते कैसे हैं हम ये समझेंगे आगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये एक दिन आता कहां से, तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे आया। देखिए 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज एंड 6 आवर्स। अभी जैसे हमने यहाँ पढ़ा 52 वीक्स में कि कुछ डेज एक्स्ट्रा होते हैं तो हम उनसे काउंट नहीं करते क्योंकि वीक कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे यहाँ पर भी हमारा देखिए 6 आवर्स है,
तो एक डे तो नहीं बना, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, 365 डेज हम लेकर चलते हैं। अब ये जो 6 आवर्स होते हैं ये एवरी 4 ईयर्स जो है इकट्ठा होके क्या बना देते हैं 24 आवर्स। तो जब ये 24 आवर्स जो होते हैं बन जाते हैं, देखिए मैंने बताया ना 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 से, क्योंकि जो लीप ईयर आता है वो 4 साल के बाद ही आता है। तो कैसे, अब ये बन गया आपके 24 आवर्स, देखिए 6 × 4 6 6 6 6 ऐसे हो गए, ये बन गए 24 आवर्स। तो ये जो बन जाता है आपका कंप्लीट 1 डे हो जाता है। तो तभी जो है हमारा लीप ईयर आता है इसके बाद में, जब एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ईयर इक्वल टू 365 एंड 1/4 डेज, और लीप ईयर इक्वल टू 366 डेज। अब आपको समझ आ गया ना, ये वाला एक दिन जो है एक्स्ट्रा वो कहाँ से आया है, वो यहाँ से आता है। ये जो 6 आवर्स होते हैं यहाँ से वो पूरा एक दिन बनता है 4 साल बाद, तब जाके वो इसमें एड ऑन होता है। अब आगे बढ़िए, 1 मंथ इक्वल टू 30 और 31 डेज, मीन्स कभी आपके 30 होते हैं कभी 31 होते हैं। तो ये कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये भी मैं आपको भी समझाऊंगी। फेब्रुअरी हैज 28 और 29। तो अब ये देखिए 28 तो हमारे हर साल ही होते हैं, और 29 डेज जो होते हैं वो, ये देखिए ये जो एक दिन बचा है यहाँ पर हमारा बनता है, ये आता है हमारा यहाँ ऐड हो जाता है ये लीप ईयर में, ठीक है। ये जो एक दिन है ये हमारा लीप ईयर में ऐड होता है और वो फरवरी मंथ में ऐड होता है। तो यहाँ पर जो है वो 29 डेज होते हैं फरवरी में लीप ईयर में। क्लियर। अब आपको देखिए आपको कैसे पहचानेंगे कि इस मंथ में 30 होंगे या फिर 31 डेज होंगे, ठीक है। आपने ये वाला तो सब स्कूलों में सीखा ही होगा सब बच्चों ने, बट मैं आपको एक इजी जो है तरीका सिखाऊंगी आज, देखिए, जिसमें आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये 4 लेटर्स लर्न करने हैं, AJSL, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या है, A फॉर अप्रैल, J फॉर जून, S फॉर सितंबर एंड N फॉर नवंबर। क्लियर। बस आपको ये 4 जो है याद रखने हैं। तो इनमें कितने डेज होते हैं, these months have 30 days। बस ये 4 ही ऐसे महीने होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी होते हैं उन सब में 31 डेज होते हैं एक्सेप्ट फरवरी, ठीक है। फरवरी को छोड़ देना है क्योंकि फरवरी में 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 होते हैं। तो ध्यान रखना है, ये आपको सिर्फ 2 चीजें लर्न रखनी है। तो आप जो है कैलेंडर से, मंथ से या फिर डेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे इजीली उनके आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। एंड रेस्ट ऑफ द मंथ्स हैव 31 डेज। क्लियर। देखिए अब आगे हम पढ़ेंगे अर्थ टेक्स 365 डेज 6 आवर्स टू ऑर्बिट द सन। मीन्स जो अर्थ होती है हमारी पृथ्वी, वो सूरज का चक्कर लगाने में जो है 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है। ये भी मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना, कि एक ईयर में जो होते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं। तो जो पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है सूरज का वो 365 डेज एंड 6 आवर्स में लगाती है। और यही रीजन होता है जो हमारे जो सीजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यही रीजन है उसका। देखिए दिस इज हाउ सीजन्स आकर। तो देर आर 5 सीजन इन इंडिया। तो ये इनके नेम लिखे हुए हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, मानसून एंड ऑटम, ठीक है। तो इनके बारे में मैं डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये साइंस से, ईवीएस से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपको जो है उसी में पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 ईयर्स। अब ये चीजें जो आपको अच्छे से लर्न रखनी है। देखिए 10 ईयर्स इक्वल टू होता है डिकेड, ठीक है। 100 ईयर्स सेंचुरी। इसका मतलब ये कि जब 10 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो वो एक डिकेड फॉर्म करते हैं, और जब 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो एक सेंचुरी कंप्लीट होती है, ठीक है। आपने सुना ही होगा कि विराट कोहली ने 100 रन बनाए तो हम बोलते क्या होते हैं कि उसने सेंचुरी मार दी, है ना। तो ये 100 का मीनिंग ये होता है सेंचुरी। तो आगे से हमेशा ध्यान रखना है।
अब देखिए हाउ टू रिकॉग्नाइज अ सेंचुरी। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी सेंचुरी चल रही है? तो देखिए अब जैसे मैंने ये ईयर ले लिया 1800 टू 1899, ठीक है। तो अब इसमें बताएंगे कि कौन सी सेंचुरी है, ठीक है। देखिए जब 00 से 99 तक, ठीक है, जैसे ये स्टार्ट होता है तो आपकी जो हो जाती है वो होगी 19th सेंचुरी, ठीक है। मीन्स यहां से जो आपकी 19th सेंचुरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और 99 पर ये खत्म हो जाएगी, 1899 पर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मैंने इसलिए पास से लिए कि जिससे आप इजीली समझ पाए। अब देखिए अब जैसे 1899 के बाद में सीधा क्या आएगा, ये आएगा, है ना। तो अब हम यहां से ये लिया, ठीक है। ये सब ईयर्स जो है पास हो चुके हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आगे बता रही हूँ। देखिए 1900 टू 1999, अब 99 तक फिर से देखिए जैसे ही 19 आया यहाँ से 00 आया तो आपकी ये जो हो गई अब 20th सेंचुरी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में 99 के बाद में सीधा क्या आएगा 2000 टू 2099, तो ये हो गई हमारी 21st सेंचुरी, ठीक है, जिसमें हम अभी रन कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है 2023, है ना। तो ये हमारा क्या है 21st सेंचुरी में हम रन कर रहे हैं, क्लियर। तो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने एक चार्ट रेडी किया है जिसमें लिखा है टुडे मीन्स आज का दिन, और इसमें मेंशन किया है यस्टरडे एंड टुमारो। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल। तो ये तो सभी को पता होता है ना। देखिए और हम इसको भी कह सकते हैं कि अ डे बिफोर टुडे यस्टरडे एंड अ डे आफ्टर टुडे इज टुमारो, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे टुडे, ये हमें पता है प्रेजेंट डे, यस्टरडे अ डे बिफोर टुडे, ये हो गया। अब अगर हम इससे और पीछे जाए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उससे वो भी सीखते हैं। एयर यस्टरडे, क्लियर, ठीक है। हम बोलते हैं ना परसों, तो ये है जो परसों चला गया हमारा बीता हुआ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एयर यस्टरडे, जिसको हम बोल सकते हैं a day before yesterday, ओके। मीन्स जो कल से जो पहला दिन था वो हमारा क्या है एयर यस्टरडे। नेक्स्ट अब है देखिए टुमारो। टुमारो अ डे आफ्टर टुडे, ठीक है। मीन्स जो आज के दिन के बाद का दिन क्या होगा टुमारो होगा। अब उससे आगे की बात करें मीन्स परसों की, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे वर्ड, तो उसके लिए होता है ओवरमोरो, ओके। अ डे आफ्टर टुमारो, क्लियर, समझ आ गया। तो अब कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है। तो देखिए ये हो गया यस्टरडे, और उससे पीछे जाएंगे तो यस्टरडे, और आगे जाएं टुमारो, और आगे जाएंगे तो ओवरमोरो, ठीक है। तो अगर आपको बताना है ये ध्यान रखना है, अगर आपको फ्यूचर में आगे जाना है तो मीन्स आपको आफ्टर वर्ड यूज होगा, और पास्ट में जाना है तो बिफोर वर्ड यूज होगा। अब हम करेंगे डेज एंड मंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द फर्स्ट डे, मतलब कौन सा होता है फर्स्ट डे, आपको ये बताना है। तो आपने मंथ नेम और डेज नेम दोनों अच्छे से लर्न करने, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते और इसीलिए इतनी ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक नहीं करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम ग्रो करते जाएंगे और फिर परफेक्ट हो जाएंगे, ओके। चलिए
डैश इज द फर्स्ट डे। तो देखिए फर्स्ट डे होता है हमारा मंडे। ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं संडे लिख देते हैं, नहीं, हमारा जो वीक स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, विच डे कम्स आफ्टर ट्यूसडे। तो देखिए आफ्टर ट्यूसडे मीन्स जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, आपने लर्न किए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे लर्न किया है ना, तो आफ्टर मीन्स आपको नीचे चले जाइए आप। ओके, तो देखिए क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, नीचे आ गए हम, तो आ गया ये हमारा वेडनेसडे। क्लियर। नेक्स्ट, विच डे कम्स जस्ट बिफोर सैटरडे। अब देखिए बिफोर आ गया, तो आफ्टर में हम नीचे चले गए थे, अब बिफोर में हम ऊपर आ जाएंगे एक स्टेप, ठीक है। देखिए सैटरडे, तो ओनली वन स्टेप जाना है हमने, ठीक है, तो सैटरडे से वन स्टेप ऊपर आ जाइए। क्या होता है उससे पहले, फ्राइडे, तो ये हो गया हमारा फ्राइडे। अब जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आप सब इजीली सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनमें। देखिए फोर्थ क्वेश्चन इज डैश इज द डे बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे। अब देखिए बिटवीन बताना है, मंडे एंड वेडनेसडे के बीच में बताना है कौन सा दिन होगा। तो मंडे ऊपर, मंडे के बाद में कौन सा आया है बीच में, ट्यूसडे, एंड देन वेडनेसडे आ गया, तो कौन सा दिन हुआ, ट्यूसडे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच इज द सेकेंड डे आफ्टर थर्सडे। देखिए अब इन्होंने पूछा है सेकेंड डे, नहीं पूछा है सेकेंड डे ऑफ द वीक, पूछते तो हो जाता ट्यूसडे, ठीक है, बट इन्होंने पूछा है विच इज द सेकेंड डे आफ्टर थर्सडे, मीन्स थर्सडे ले लिया, अब उससे आपको सेकेंड डे जाना है, तो थर्सडे से आगे बढ़िए सेकेंड डे पर, ठीक है, थर्सडे के बाद आया फ्राइडे एंड देन सैटरडे। क्लियर, तो सेकेंड डे कौन सा आया थर्सडे के बाद में, सैटरडे। आपको ये जो है वर्कशीट बार बार करनी है, ठीक है, फिर आप क्या होंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक करेंगे। सिक्स क्वेश्चन इज विच इज द लास्ट मंथ ऑफ अ ईयर। ठीक है, यहाँ पर देखिए था डैश इज द फर्स्ट डे, कि कौन सा फर्स्ट डे था, अब यहाँ पर है विच इज द लास्ट मंथ ऑफ अ ईयर, तो कौन सा होता है हमारा, दिसंबर। फर्स्ट मंथ होता है जनवरी एंड लास्ट होता है दिसंबर। नेक्स्ट, विच मंथ कम्स जस्ट आफ्टर जुलाई। जुलाई के बाद में कौन सा आएगा, तो वही प्रोसेस आपको यूज करना है फिर से, कि आपको नीचे जाना है, ठीक है, तो जुलाई के बाद कौन सा आएगा उसके नीचे, अगस्त, तो ये हो गया अगस्त। नेक्स्ट, अक्टूबर कम्स बिटवीन डैश एंड डैश। अब अक्टूबर आपको बता दिया है, अब उसके बताना है कि वो कौन से महीनों के बीच में आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने डेज में करा था क्वेश्चन, डैश इज द डे बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे, तो इसमें मंडे और वेडनेसडे आपको बता दिया था, बीच का आपको बताना था, तो आप जस्ट नीचे आके आपने बता दिया ट्यूसडे। अब आपको अक्टूबर बता दिया बीच में, अब आपको इसके ऊपर और इसके नीचे का बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए अक्टूबर से पहले ऊपर जाएंगे पहले वाला बताने के लिए, तो वो हो गया आपका सितंबर, ठीक है, अक्टूबर ये आपका, उससे पहले सितंबर हो गया। अब एक स्टेप नीचे आएंगे तो क्या होगा आपका, नवंबर। ओके, ठीक है, तो लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और इनको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द थर्ड मंथ आफ्टर मार्च। अब देखिए मार्च के बाद में बताना है आपको थर्ड मंथ कौन सा होगा, तो मार्च हो गया, ठीक है। अब का देखिए अप्रैल, मई, जून, तो कौन सा आया थर्ड मंथ, जून। सो जून इज द थर्ड मंथ आफ्टर मार्च, ठीक है, मीन्स मार्च से आपको स्टार्ट करना था और फिर उसके बाद में थर्ड मंथ बताना था। क्लियर। नेक्स्ट, इज 2024 इज अ लीप ईयर, ठीक है, अभी जो है 23 रन कर रहा है, तो आपको बताना है 24 जो होगा वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो यस होगा। कैसे होगा ये बताएंगे। देखिए आपको क्या करना है, लास्ट जो डिजिट होती है इनकी उसको चेक कर लेना, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो लीप ईयर होगा, और नहीं हो रहा है तो इट मीन्स वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। 4 का टेबल तो सभी को आता है ना,
और लीप ईयर हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सा होमवर्क टाइम। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बच्चे सीख पाएं, खासकर वो बच्चे जिन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जिससे हम यही चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।